नोट करें, तारक ने जवाब दिया है, फोन नंबर 0। यूपी अलर्ट में देखिए कातिल रजिया। मासूम सी दिखने वाली रजिया सुल्तान कातिल और खूंखार निकली। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है। इसकी कहानी पूरी तरह से किसी फिल्म सरीखी है। आज हम दिखाएंगे देवरिया का रोंगटे खड़ा कर देने वाला वह खूनी खेल जिसे किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने खुद खेला। यूपी अलर्ट में देखिए कातिल रजिया। यह कहानी है एक ऐसे जोड़े की जिसने प्यार किया, शादी की। रुपया कमाने के लिए पति के दुबई जाते ही रजिया और शिब्बू ने अपना रंग बदल दिया। रजिया अपने भांजे को दिल दे बैठी। पति पत्नी के बीच भांजा वो बनकर घुस गया। कहानी का अंजाम भी ऐसा हुआ जैसा अक्सर फिल्मों में होता है। रजिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दिया अपने ही पति का खून। कहानी अभी बाकी है। ग्रुप 5 पर देखते रहिए कातिल रजिया। नोट करें, तारक ने जवाब दिया है, फोन नंबर 0। ये है ग्रुप 5 न्यूज और आप देख रहे हैं यूपी अलर्ट। मृतक नौशाद की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 11 साल पहले नौशाद ने अपनी खाला यानी मौसी की लड़की रजिया सुल्ताना उर्फ सिब्बू से इश्क किया। फिर दोनों का इश्क परवान चढ़ा और दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ वर्ष बाद नौशाद अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दुबई कमाने चला गया तो रजिया सुल्तान की चाल ढाल बदल गई और रजिया सुल्ताना उर्फ सिब्बू अपने सगी ननद के बेटे रोमान को अपना दिल दे बैठी। फिर दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई। दोनों के प्रेम की गूंज आसपास के गांव में भी होने लगी। इसकी भनक नौशाद को भी धीरे धीरे हो गई। जब नौशाद कुछ दिन पूर्व दुबई से कमाकर घर लौटा तो राजिया और रोमान के प्रेम के बीच रोधा बनने लगा। तभी उसकी पत्नी रजिया और रोमान ने यह प्लान बनाया कि अब नौशाद को इस दुनिया से हमेशा के लिए दूर करना है। फिर क्या 11 वर्ष पुरानी नौशाद और रजिया सुल्तान की प्रेम कहानी का अंत आ गया। यह अंत इतना भयावह होगा यह शायद ही किसी ने सोचा होगा। रजिया, रोमान और रोमान के दोस्त हिमांशु ने मिलकर एक योजना बनाई जहां पहले नौशाद की पत्नी यानी राजिया ने नौशाद को नशीला पदार्थ पिलाया। नौशाद बदहवास हो गया। उसके बाद रजिया, रोमान और उसके दोस्त हिमांशु ने मिलकर कुल्हानी, छापड़ तथा मूसल आदि हथियार से वार कर बेरहमी से नौशाद का कत्ल कर दिया और लाश को ट्रॉली बैग में भरकर तरकुलवा थाना क्षेत्र में फेंक दिया। रजिया सुल्ताना उर्फ शिबू नौशाद के मौसी की लड़की थी जिससे प्रेम हो जाने के बाद 11 वर्ष पूर्व दोनों ने 2014 में शादी कर दी। रजिया सुल्ताना अपने शौहर नौशाद के साथ घर आ गई और दोनों के बीच अच्छा संबंध चलता रहा। इन दोनों के बीच में एक बेटी भी पैदा हुई। घर की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए नौशाद दुबई कमाने चला गया। उसने पैसा कमाकर गांव के बाहर एक अपना घर बनाया जहां नौशाद की पत्नी अपनी बच्ची के साथ उस मकान में रहने लगी। नौशाद फिर दुबई चला गया। जब इस बार लौटा तो उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके आने से पहले ही रजिया और उसके प्रेमी रोमान ने नौशाद की हत्या का प्लान रच डाला था। हत्या वाले दिन रजिया ने नौशाद को पहले नशीला पदार्थ पिलाया। उसके बाद नौशाद बदहवास हो गया। तब रजिया, रोमान और रोमान के दोस्त हिमांशु ने मिलकर नौशाद को उसी के घर में कुल्हानी, मुसल और स्टील की छापड़ से मारकर निर्मम हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने के लिए घर में रखे एक ट्रॉली बैग में नौशाद के शव को रखकर बोलेरो गाड़ी से ठिकाने लगाने के लिए ले जाने लगे। तभी रजिया ने कहा कि इस शव को नदी में फेंक दे जिससे पता नहीं चलेगा कि हत्या कैसे हुई। हम लोग बता देंगे कि नौशाद विदेश चला गया। लेकिन रजिया की बात रोमान ने नहीं मानी और भटौली गांव से तरकुलवा थाना क्षेत्र में लगभग 50 किलोमीटर दूर एक खेत में शव रखा ट्रॉली बैग फेंक दिया। जब ग्रामीणों ने ट्रॉली बैग को देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच ट्रॉली बैग को खोलकर देखा तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। इस बैग में लाश थी। यह बात क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और पुलिस पता लगाने लगी।
तभी पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा। जो ट्राली के ऊपर ट्रैवलर स्टिकर लगा था, उसी के माध्यम से पुलिस ने मृतक के शव का पता लगाया और हत्यारों तक पहुंच गई। महज कुछ घंटे में ही नौशाद की पत्नी रजिया को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहाँ पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहाँ पे विजिट किया। वहाँ पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुँचा था, फोरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुँची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुँची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे और भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो हैं रजिया सुल्ताना, जो शिवा हैं, उनसे पूछताछ करी गई। तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी में पहुँचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने, चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने की कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। रजिया का कथित प्रेमी रोमान और उसका दोस्त हिमांशु फरार है। पुलिस इन दोनों की तलाश कर रही है। वही नौशाद की छोटी बहन ने हत्यारोपियों की फांसी की मांग की है। हम लोग को यही में हुआ है कि आपके भाई, किसी ने फोन किया, कोई पुलिस ने, कि यहाँ पे लाश पड़ी है, आकर के आप ले जाइए। तो फिर बाद में जब पता चला कि वहाँ पे लाश पड़ी है, तो ये हम लोग को पूरा शक नहीं, पूरा 100% हम श्योर हैं कि ये दोनों मिल के किए, क्योंकि इनका बहुत पहले से अफेयर था। कौन लोग हैं? एक भांजा है और ये भाई की बीवी है, दोनों का अफेयर था। ये दोनों को, मुझे जान का बदला जान चाहिए, दोनों को फांसी होना चाहिए मुझे। क्या पति पत्नी का रिश्ता था? पति पत्नी का वही जैसा नॉर्मल रहता है वही था। हत्या किसने की है? हाँ, भांजा ने की है, भांजा और वो उनकी बीवी मिलके। अब वो क्या चाहते हैं? हम लोग फांसी चाहते हैं, बस दोनों को फांसी चाहते हैं। रजिया और नौशाद की प्रेम कहानी का अंत न केवल दुखद है, बल्कि घिनौना और रिश्तों को तार-तार करने वाला भी है। यूपी अलर्ट के लिए देवरिया से संदीप कुमार की रिपोर्ट।